सो हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का डीएलपी यानी कि डेली लॉ पॉडकास्ट में। आज के इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में हम लोग दो पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर बात करेंगे। एक है हमारा सेक्शन नंबर 126 और एक है हमारा सेक्शन नंबर 127। सेक्शन नंबर 126 बात करता है राइट्स ऑफ डिविडेंड, राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स टू बी हेल्ड इन। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एब्यांस, दैट इज पेंडिंग फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो यार देखो, इस सेक्शन को हम लोगों ने क्लास में डिस्कस भी किया था और मैंने आपको बताया था कि ये सेक्शन दिखने में बड़ा छोटा होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को, इवन दो बहुत सारे प्रोफेशनल को ये सेक्शन जो है ना वो परेशान भी करता है। यहाँ पर हम लोगों को इस सेक्शन में पकड़ कैसे आएगी? हम लोगों को पकड़ एक ही चीज से आएगी और वो पकड़ आएगी हम लोगों को इन अ वेरी फेमस वर्ड एब्यांस। एब्यांस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को होल्ड कर देना या फॉर टाइम बिंग उसको पोस्टपोन कर देना। और होल्ड और पोस्टपोन हम लोग क्यों कर रहे हैं? ड्यू टू एनी टेक्निकल डिफिकल्टीज। यार कंपनी डिविडेंड देना चाह रही है बट कोई लीगल फॉर्मेलिटीज में किसी तरीके की प्रॉब्लम है। जब तक वो लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हो जाएगी तब तक कंपनी रजिस्टर नहीं कर रही है उस शेयर्स को किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम पर और वो पेंडिंग फॉर रजिस्ट्रेशन है। तो साहब अब क्या हुआ कि पेंडिंग फॉर रजिस्ट्रेशन है, इस बीच में कंपनी ने यदि बोनस शेयर डिक्लेयर कर दिया, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, राइट डिक्लेयर कर दिया, तो सवाल ये उठता है मालिक कि जिस शेयर्स का रजिस्ट्रेशन पेंडिंग था ड्यू टू एनी टेक्निकल डिफिकल्टीज, तो क्या जब वो टेक्निकल डिफिकल्टीज रिजॉल्व हो जाएगी तो टेक्निकल डिफिकल्टीज रिजॉल्व होने के बाद जो भी पास्ट बेनिफिट थे, क्या वो पास्ट बेनिफिट उस मेंबर को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो वहां पर उस मेंबर के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्शन नंबर 126 आया और 126 ने बोला कि मालिक आपको आपके बेनिफिट बिल्कुल मिलेंगे सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरे करने के बाद। लेकिन लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरे करने के पहले आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे, तो आपका ये जो बेनिफिट का अमाउंट होगा, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी टू ट्रांसफर इट इनटू द यूडीए। आपको यूडीए में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और यहां पर आप ये नहीं बोलोगे कि चूंकि कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं किया तो कंपनी के ऊपर हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर 127 की पेनल्टी लगा देते हैं। ऐसा नहीं होगा साहब। यहाँ पर कुछ टेक्निकल रीजंस थे, जब तक वो मैटर सॉर्ट आउट नहीं होगा तब तक कंपनी किसी भी टाइप का कोई भी बेनिफिट या डिविडेंड का अमाउंट जो है वो पे नहीं करेगी और इसको वो कहाँ पर ट्रांसफर कर देगी? यूडीए में। तो ये बात हमको समझाई थी सेक्शन नंबर 126 ने। नाउ इसी के पैरेलल एक बहुत बढ़िया सेक्शन था सेक्शन नंबर 127। सेक्शन नंबर 127 जो है वो हमसे बात करता है पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। यदि आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने में, जो आपने 123 में जो डिविडेंड डिक्लेयर किया था, उस डिक्लेयर डिविडेंड को यदि पे करने में यदि कोई डिफॉल्ट कर दिया तो मालिक आपके पास आनन फानन में, आनन फानन का मतलब होता है इमीडिएट इफेक्ट से सेक्शन नंबर 127 जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। और साहब सेक्शन नंबर 127 सबसे पहले एक अच्छे भाव के साथ, बहुत अच्छी बातों के साथ में सब सेक्शन नंबर 1 की स्टार्टिंग करता है, जहां पर वो बोलता है कि इफ द डिक्लेयर्ड डिविडेंड इज नॉट पेड विद इन 30 डेज। तो बेटा यहां पर जो डिविडेंड है वो हमको ट्रांसफर करना है, ठीक है, वो हमको पे करना है। पेनल्टी ट्रांसफर या पे नहीं करने पर है। यदि मेंबर को 30 डेज में मिले या ना मिले, पेनल्टी उसके ऊपर नहीं हो सकता है। मेंबर को 32 डेज बाद मिलेगी, 35 डेज बाद मिले, 40 डेज बाद मिले, बट कंपनी के ऊपर पेनल्टी अट्रैक्ट हो जाएगी 127 की तब से जब उन्होंने विद इन 30 डेज के अंदर अंदर वो डिविडेंड को ट्रांसफर ही नहीं किया, इनिशिएटिव नहीं किया। बोले अच्छा चलो मालिक नहीं किया तो क्या होगा? तो मालिक उस केस में एवरी डायरेक्टर इफ नोइंगली अ पार्टी टू डिफॉल्ट देन दे वर लाइबल टू इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years एंड मिनिमम फाइन 1000 रुपीज पर डे का लगेगा इनके ऊपर। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है? एवरी डायरेक्टर। पर उसके आगे एक लाइन जोड़ दी इन्होंने, इफ नोइंगली अ पार्टी टू डिफॉल्ट, यदि उसने जानबूझकर डिफॉल्ट किया है तो ही वो इस पर्टिकुलर पेनल्टी के लिए लाइबल होगा। ठीक है, और कंपनी के ऊपर क्या लगेगा? टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। और कौन सा इंटरेस्ट पे करना है बेटा? सिंपल इंटरेस्ट पे करना है यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर इन्होंने बोला था कि 5 ऐसी एक्सेप्शनल सिचुएशन है जहां पर यदि कंपनी ने 30 डेज के अंदर अंदर डिविडेंड पे भी नहीं किया तो भी उनके ऊपर 127 की जो पेनल्टी है 127 की पेनल्टी नहीं लगेगी। तो 5 ऐसे केसेस कौन कौन से थे? सबसे पहला लॉफुली एडजस्टेड था। दूसरा, एनी इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द मेंबर बट कंपनी वर नॉट एबल टू फॉलो दैट इंस्ट्रक्शन एंड सेम हैव बीन कम्युनिकेटेड टू द मेंबर आल्सो। थर्ड, ड्यू टू ऑपरेशन बाय लॉ। फोर्थ, डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग राइट टू रिसीव डिविडेंड, कौन डिविडेंड रिसीव करेगा ये आज तक क्लियरिटी नहीं है। एंड पांचवा इन्होंने बोला है मालिक एनी अदर मैटर एज में बी प्रिस्क्राइब। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 124 सॉरी सेक्शन नंबर 126 और 127 से रिलेटेड एक पॉडकास्ट था और यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 8 की समाप्ति हो जाती है। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।